हेलो, गुड मॉर्निंग। यार आज सो के उठने में लेट हो गया। अभी तो 8 बज गए हैं। हैंड वॉश ख़त्म हो गया था तो मैं सोची इसको इसमें फिल कर दूं पहले और आप लोगों से गुड मॉर्निंग भी बोल दूं। आज उस रूम की सफाई करूँगी क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है रूम। वैसे भी कोई यहाँ पे जल्दी क्लीनिंग वाली मिलती नहीं है। बाहर जाके मैं खड़ी हूँ तब जाके मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर 15 डेज़ के बाद मैं शावर लूँगी आज अच्छे से, मुझे एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन वाला। वैसे तो मम्मी की हेल्प से थोड़ा बहुत कर लेती थी। खूब सारा मैंने तेल चपोड़ लिया है सुबह सुबह ही, जिससे मेरे क्योंकि हेयर की यार थोड़ी भी केयर नहीं हो पाती है। मम्मी थी तो ऑयलिंग वगैरह 1-2 बार कर देती थी, अदरवाइज़ ऐसे ही 15 डेज से ये है तो मैंने ऑयलिंग वॉयलिंग अच्छे से कर ली। मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर दूँ रूम की, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नो डाउट नी में थोड़ा पेन तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वाइपर के हेल्प से मैं लगा दूँगी और झाड़ू वाड़ू भी लगा दूँगी अच्छे से। और अभी एक्सरसाइजेज़ भी बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि 3-4 एक्सरसाइजेज़ तो उन्होंने बढ़ा ही दिया है और वो भी थोड़ी पेनफुल ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो ना तो थोड़ा उसको टू होने में 2-4 दिन तो लगता है। और मसल्स पेन भी, क्योंकि पेन 2 तरह से होता है, गुड और बैड। तो जब मसल्स के यूज़ होती है जिस भी एक्सरसाइजेज में तो उसके बाद तो पेन होता ही है, तो उसे गुड पेन बोलते हैं क्योंकि हमारी सारी मसल्स के यूज़ उसमें होता है। तो अभी इतना सारा काम करना है मुझे, फटाफट से मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर मुझे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत अपनी आज रूम की क्लीनिंग करनी है, जिससे मैं 2-4 दिन अच्छे से रह लूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ कि मैं ढूंढती हूँ किसी को। वैसे आंटी तो आती हैं, बोलती हैं कि मैं ही कर दूँगी, लेकिन आंटी के ना उनके भी पूरे एक पैर में सूजन है और बहुत गंदे तरीके से है, तो उनके भी मेडिसिन चल रही है। देखो कब तक ठीक होती है। मैं तो उनको खाने के लिए भी बोलती हूँ कि ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करो, थोड़ा बहुत बना दिया करो, क्योंकि खड़े होने से और भी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। अब यार मैं तो इस चीज़ का दर्द समझ ही सकती हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है। तो बस आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ना अकेले रह रहे होते हो तो सारी चीज़ें मैनेज करना, और वो भी विद इन टाइम, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अपनी मैनेजमेंट तो बनानी पड़ेगी, इसकी वजह से तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए करना ही पड़ेगा। और ये ब्लॉग मेरी मम्मा भी देखती रहती हैं, तो उनको पता रहता है मैं कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे सोती हूँ, क्या करती हूँ। कल तो मैं इतनी थक गई कल कि मैंने ब्लॉग की एडिटिंग भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हॉस्पिटल से आके बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और 2 hours later. हे देखो, यहाँ पे मेरी सफाई कर्मी वाला काम चालू हो गया है। वैसे तो ये काम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा घर देख के आपको नहीं लगता ये आदम बाबा के ज़माने का घर है। और ये मेरा ट्राईपॉड भी कहीं एक सेंटर में रह नहीं रहा था, कभी इधर कभी उधर। और मैं बीच में म्यूजिक भी चालू कर रही थी। यार म्यूजिक का ना एक अलग ही अपना इंजॉयमेंट है। अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हो ना, अगर म्यूजिक लगा देते हो और फिर 80s और 90s और अभी के गाने कुछ कुछ जो हैं चल रहे होते हैं, तो पता नहीं चलता कि हम काम कितनी जल्दी अपना ख़त्म कर लिए हैं। और एक अंदर से ना मूड फ्रेश भी हो जाता है कि चलो कुछ तो हमने सीखा भी है और कुछ काम भी किए हैं। तो मुझे सफाई करना वैसे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे हाइजीन मेंटेन करना अच्छा लगता है। और मेरे रूम में तो मुझे लगता है सालों से पेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे शांति बहुत रहती है। लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ और बहुत शांति रहती है। आप पढ़ाई करो या कुछ भी करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि रूम में पेंट है या नहीं है कि नहीं। अग्री करते हो ना। शांति ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सुकून चाहिए लाइफ में। मैंने अच्छे से हर जगह पे झाड़ू लगा दिया है। वैसे मैं अंदर घुस घुस के लगा रही थी, क्योंकि हफ्ते में मुझे 4-5 दिन इसे में अपना काम चलाना था। उसके बाद तो मुझे 3-4 दिन बिल्कुल सफाई नहीं करनी थी, क्योंकि बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। और ऐसा था भी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मतलब है भी, अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली की गर्मी तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा थक ना जाऊं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना था कि जल्दी से कर लेते हैं। बट थकान तो हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। एक तो नी में ये लगा हुआ था ना, तो इससे और भी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था। तो इसलिए मुझे था कि चलो शावर लेने से पहले थोड़ा मैं कर लेती हूँ। और मैं थक भी जा रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। बट ये थकान सिर्फ पेन की वजह से नहीं है, यहाँ पे गर्मी भी थी ना, उसकी वजह से भी हो सकता है।
तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मैं अनकॉन्शियस और थोड़ी सी डिजीनेस फील हो रहा था। बट ठीक है, क्या है। अभी ये देखो हमारा एक छोटा सा लॉबी है जो कि सफाई वाले जोन पे नहीं आता है मेरे, लेकिन ठीक है, हमारे फ्रिज वगैरह रखा हुआ है तो मुझे लगा चलो इधर भी साफ़ कर देते हैं। और सफाई झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया। अब इधर मैं पोछा लगाने जा रही थी, मैंने लाइज़ॉल डाल दिया था। और वैसे मैंने सोचा था कि मॉपिंग वगैरह थोड़ा मंगा लूँगी, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है ना, जितने कम सामान अपने पास होते हैं उतना ईज़िली आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो रूम वगैरह, क्योंकि रेंटेड में सामान बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना ना बहुत हेक्टिक होता है कि फिर छोड़ो तो ये ले जाओ वो ले जाओ। और भी ठीक है, वाइपर भी वही काम करता है, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन मेरी दीदी मम्मी कहती है ना, बैठ के पोछा लगाने से ज़्यादा साफ़ होता है। बट अब ये मेरे साथ तो हो नहीं सकता था कि, तो फिर मैंने वाइपर से ही लगा दिया अच्छे से हर जगह। और मैं कहीं भी बैठ जा रही थी, देख रहे हो, इतनी मेरे को टायर्डनेस हो रही थी। कभी मैं इधर बैठ रही थी, कभी मैं ट्रॉली पे बैठ रही थी, और बीच बीच में तो मैं सॉन्ग्स भी चेंज कर रही थी कि बस मुझे थोड़ी भी यहाँ पे बोर नहीं फील हो कि मेरा पेन ज़्यादा है या फिर मुझे गर्मी लग रही है, बस जल्दी से मैं सारे अपने काम कर दूँ। मैंने बहुत अच्छे से पोछा लगाया, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अंदर घुस घुस के जितना मैं बेंड हो सकती थी, हालांकि इतना मुझे झुकना अलाउड नहीं था। बाद में मुझे इसके लिए आइसिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं कर रही थी तो मुझे लगा चलो कर देती हूँ। देखो ये हमारे रूम के पीछे ना बहुत बड़ा सा लॉन है। यहाँ की भी मैं जब ठीक थी, मेरा पैर सही था, तब भी मैं हफ्ते में 2-3 बार सफाई कर ही देती थी, क्योंकि अभी गर्मी आ चुकी है तो जितना कम कूड़ा या फिर गंदगी होगी है विंडो और डोर खोलने पे, उतनी ही कम स्मेल और मच्छर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे भी अच्छे से धुल के यहाँ पे वाइपर वगैरह लगा दिया था, जिससे 3-4 दिन तक तो सही रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा डस्ट आता रहता है इधर उधर से तो रहेगा नहीं, बट ठीक है, फिर भी बेटर तो लगेगा ही। अब मैंने रूम की सफाई की थी तो यार मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं अपने लिए भी कुछ कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास देखो, मैंने फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से इसको मंगाया था, बहुत पहले से रखा है मेरे पास। ये है हॉट शावर कैप। ऑयलिंग करने के बाद मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं, या फिर नीड समझ में आती है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गया है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। पहले इसको आप लगा लेना स्विच में, फिर थोड़ा गर्म हो जाए तो इसको अच्छे से लगा लो। इसमें आपके हेड के हिसाब से एडजस्टमेंट करने के लिए भी है। और हम लड़कियां ऐसे होते हैं ना कि 2-3 काम तो एक साथ कर ही लेते हैं। मैं इधर देखो साफ़ भी कर रही हूँ और सॉन्ग्स भी सुन रही हूँ, एक तरीके से मैं इंजॉय भी कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए आप मैक्सिमम लगा सकते हो। देखो यहाँ पे मुझे लगा चलो नहाने से पहले इसको खोलना था, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसके अंदर। टाँका कटने के बाद ये 2 दिन के लिए लगाया गया था। तो इसमें देखो छोटे छोटे कट्स लगाया है उन्होंने, क्योंकि ये लेज़र ऑपरेशन था। तो कट्स जो हैं वो टाँका जब तक रहता है वो कच्चा रहता है, फिर उसके बाद वो वहाँ पे हीलिंग हो जाती है। तो एक साइड तो 4 कट लगे हुए थे जिससे वो अपने इंस्ट्रूमेंट को इंडल्ज कर सके अंदर, और एक साइड में 2 लगा हुआ था। इसके निशान तो यार चले जाने चाहिए टाइम के साथ, लेकिन अभी नीचे वाला जो 2021 में मेरा लिगामेंट इम्प्लांट हुआ था वो नीचे, वो तो गया नहीं है निशान, लेकिन आई होप ये निशान चले जाएं। वैसे भी पैर देखो इतने काले कर उठे थे और ही काले होते जा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, जो होगा अब। लेकिन ना ऐसा लग रहा है कि कितने किलो का बोझ कम हो गया मेरे ऊपर से। इतनी गर्मी है, वैसे मैं इतनी ज़्यादा नहाती वहाती नहीं हूँ, ठंडी में तो कितने कितने दिन नहीं नहाती हूँ, बट ये गर्मी थे ना तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा था। वैसे इतना भी नहीं, 2-3 दिन बस नहीं नहाती हूँ क्योंकि ठंडी लग जाती। मम्मी कहती ज़्यादा मत नहाया करो। देखो मैं नहा धो के कितनी सुंदर हो गई हूँ। सुंदर हूँ, हाँ अलग तो रहा आज थोड़ी सी, पता नहीं, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने नहा ली, रूम की सफाई भी कर ली, मैंने शावर भी ले लिया। तो आज का दिन मेरा 50% अच्छा है। वैसे 100% अच्छा है, लेकिन 50% अच्छा है। बस बहुत मेहनत कर ली है आज मैंने। अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि मेरी आंखें कह रही हैं कि अब थोड़ा सा तुम सो जाओ। तो अब बस मैं थोड़ा सा अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा के बस मैं सोऊंगी। आंटी आएंगी, अभी गरम गरम खाना बनाएंगी, फिर मैं खाऊंगी। ब्रेकफास्ट तो बना के चली गई,
ब्रेकफास्ट बना के चली गई। तो अब मैं खाना खाऊंगी, खाना। ओके, देखो मैंने उसे उसका ये जो भी हीटर है, हीटर ही कह लो, बालों को थोड़ी सी नरिशमेंट दे देता है, क्योंकि इतने सारे इंजेक्शन्स दवाइयों के बाद तो बालों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और मेरे तो और भी ज़्यादा। तो मैं इससे ही कभी कभी बस थोड़ी सी ऑयलिंग करने के बाद इसको हॉट शावर की तरह लगा के बैठ जाती हूँ, और देखो कितना अच्छा। अभी मैंने कंघी भी नहीं किया, अभी मैंने सीरम भी नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आप भी इसको यूज़ करके देखना कैसा लगता है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हाँ यही होता है ना यार, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वहीं डाल दूँगी मैं, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ बाद में, ओके, बाय बाय। ये रात के 11-12 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, मुझे लगा कहीं चूहा इधर उधर फैला न दे, तो मैं सोची कि चलो इसको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। यार मुझे ना सच में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में रहूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे आसपास साफ़ रहे। और फिर ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर आप बीमार नहीं भी रहते हो ना, तब भी घर की सफाई वफाई तो करके ही रखनी चाहिए। और अभी तो इतनी गर्मी हो रही कि मच्छरों के ढेर लगे हुए हैं, तो जितनी कम गंदगी होगी उतना कम मच्छर लगेंगे, और एक ना अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है सफाई करके। मेरा वही है कि मैं अगर साफ़ सुथरा कर देती हूँ ना, तो मुझे लगता है चलो आज का दिन मेरा अच्छा हुआ, कि कुछ तो मैंने अच्छा किया है। क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी हम करते हैं। और मैंने बकेट को धुला नहीं, क्योंकि मैं हेयर वॉश कर चुकी थी मॉर्निंग पे ही, तो मुझे लगा अब संडे को ही इसको धुल के करूँगी। वैसे ही मैंने पॉलीथीन को लगा दिया। अब भी इसको टाई करने के लिए मेरे पास था नहीं, तो मुझे लगा चलो कुछ दिमाग लगाते हैं, तो मैंने इसको पॉलीथीन से इसको डबल कर दिया। मतलब अभी आप देखना मैं क्या करती हूँ। वैसे एक तो एक्स्ट्रा पॉलीथीन लगा ही दिया मैंने, बट अब कौन जाए ढूंढने। वैसे आप लोग एक रबर ढूंढ सकते हो, मैंने नहीं ढूंढा, मैंने दिमाग लगा के इसी में ही मैंने उल्टा इसको डाल दिया। ना तो कूड़ा दिख रहा था और ना ही स्मेल आ रही थी। तो वैसे आप ये ट्राई कर सकते हो मेरा ट्रिक, ठीक है। और 12 बज चुके थे, तो अब इसके बाद मैं अब सोने ही जाती। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना।